हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जे सैनिकों में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईजे टीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, कल ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई होती है। उस सुनवाई को लेकर क्या अपडेट है, उसके बाद सबसे बड़ी सुनवाई जो होनी है 15/11/2024 को, कहने मतलब 5 नवंबर को सुनवाई होने वाली है, जो कि रिव्यू पिटीशन और जो 5 राज्यों को अंतरिम राहत दी गई थी उन केस की सुनवाई होनी है जस्टिस गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी के बेंच पे। जो कल ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई होती है वो जस्टिस हरकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी की। इसको चेक करने के लिए पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके बाद यहाँ केस डायरी नंबर से हम चेक कर सकते हैं। डायरी नंबर 16788 किसका है, 16788 आपके सामने चेक करा देते हैं। और 6+2 आप यहाँ पर कैप्चर कोड डाल दीजिए। 8 हमने फिल किया। उसके बाद सर्च कर लेते हैं। सर्च करने पर देखने आपके सामने खुल के केस आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 16788 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए इसके आगे व्यू पे क्लिक करते हैं। ये आपके सामने केस खुल के आ गया। तो डायरी नंबर 1678/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसकी सुनवाई कल होने वाली थी। कहने का मतलब है 21/10/2024 को, 21 अक्टूबर को, लेकिन कथित समय के अभाव के कारण, क्योंकि आपका सीरियल नंबर 555 पे लगा हुआ था और कोर्ट नंबर उनके बेंच जस्टिस हरकेश रॉय और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस SBN भाटी के बेंच में, लेकिन समय के अभाव के कारण ये सुनवाई कल हो नहीं पाई। वरना कल ट्रांसफ़र पिटीशन और इसी के साथ आपका केस टैग था जो कौशिक दास पश्चिम बंगाल का केस था, वो भी। तो दोनों केस सुना नहीं गया है। इसमें आप देखेंगे पिटिशनर में आदर्श श्रीवास्तव 7 पिटिशनर हैं, लेकिन रिस्पोंडेंट में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है। तो इसमें आपका रिस्पोंडेंट में आप देखेंगे तो NIS या NCT है। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार NIS और NCT ने अपने एडवोकेट उतारे हैं। देख सकते हैं रिस्पोंडेंट एडवोकेट शालिनी चंद्रा और रामेश्वर प्रसाद गोयल 32 नंबर और सीरियल राम 65 पे। तो आप देख सकते हैं 65 पे कौन है, यहाँ पे सीरियल पे आएंगे 65 नंबर पे देखेंगे 65 क्या कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग। और 32 नंबर पे कौन है देखेंगे NCTE, कहने मतलब NCT 32 नंबर पे है और 65 नंबर पे NIS। तो अब इसकी अगली डेट जब सुनवाई की लगी है 10/12/2024 को, कहने मतलब 10 दिसंबर को अभी सुना जाएगा क्या ट्रांसफ़र पिटीशन। तो ये तो रहा ट्रांसफ़र पिटीशन। इसके बाद 5 नवंबर की क्या अपडेट है, इसके लिए पहले थोड़ा सा आप देख सकते हैं विश्वनाथ जी का, क्योंकि यही मेन चेहरा, मेन लीड टीम के लीडिंग है, जिनकी वजह से आज इतनी सफलता मिली है, चाहे ट्रांसफ़र पिटीशन हो या रिव्यू पिटीशन हो। तो इन्होंने क्या कहा, सूचनार्थ आज स्थानांतरण याचिका वही TP ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई समय अभाव के कारण नहीं हो पाई। हालांकि AOR नए सीनियर अधिवक्ता के साथ टीम सहित समय कोर्ट में उपस्थित हो चुके थे, लेकिन मतलब सीनियर एडवोकेट सभी थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। दूसरा चीज़ क्या है, अब देखिए कि गुरु TRS ने क्या कहा है कि बिहार में चोट्टा गैंग, देख सकते हैं चोट्टा गैंग सक्रिय हो गया है। सभी बिहार और अन्य राज्यों की NIS DLED छात्र इनके झांसे में ना फंसे। ये अभी तक सिर्फ ठगने का काम किए हैं। आप लोग बस विश्वनाथ जी का भरोसा रखो। जहां इतने लोगों पर भरोसा किया है वहां एक बार और सही। कहने का मतलब है, साफ साफ इन्होंने कहा है कि भाई आपको जो रिजल्ट दे रहा है उस पर भरोसा करिए। आप उन पे भरोसा ना करिए जो आपसे करोड़ों रुपया लिए और एक SLP में डिस्पेंस किए और आज तक शांत पड़े हैं। कहने का मतलब आप ये कहें, देखिए हम कल भी आपको एक ही चीज़ कह रहे थे कि अगर हम कहें ठीक है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हैं, तो लेकिन हमेशा वही क्रिकेट के भगवान नहीं रहेंगे। हर ज़रूरी नहीं कि एक मैच उन्होंने जिता दिया और सभी मैच में वो फेल हो रहे हो तो हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब देखेंगे जो टीम में इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, मुझे उसका सहयोग करना चाहिए और उसके लिए मदद करनी चाहिए। तो इस समय जो NIS टीम के मेन लीडर हैं विश्वनाथ जी, जो कि आपको हर जगह पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। दूसरा चीज़ देखेंगे, एजुकेशन वर्ल्ड ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको फंड क्यों करना चाहिए 5 नवंबर के लिए। 8 वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात बाद में प्रोन्नत की बातें कही गई हैं। यदि हमारी डिग्री अमान्य हो रही है तो शायद प्रोन्नति के लाभ नहीं मिल पाएगा। सुविधा का विषय है, दुविधा का विषय है। कहने का मतलब जितने भी नौकरी पा गए हैं आपको प्रमोशन कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको 5 नवंबर को फंडिंग करनी है, पहली बात उन्होंने कहा।
दूसरा चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशानुसार अभी भी हमारी डिग्री फ्रेश बहाली में मान्य नहीं है। ज़रा सोचिए कि आने वाले NHM में फ्रेश बहाली के लिए मौका मिलेगा कि नहीं। तो वही बात है। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि हमारी डिप्लोमा हमारी आत्मसम्मान है, इसको वापस प्राप्त करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करने की ज़रूरत है। चौथी बात उन्होंने क्या कही है, जिस डिग्री की बदौलत हम सरकारी नौकरी मिली है, हमारे सपने सच हुए हैं, हमारी पूरी फैमिली पर निर्भर है। ज़रा सोचिए डिग्री बचाना हमारे लिए कितना महत्व है। इसीलिए 6वें पॉइंट में कहा है कि 1,000 या 2,000 की फंडिंग करने से हम गरीब नहीं होंगे, लेकिन हमारा NIS परिवार मजबूत होगा। कहीं कहीं अच्छे वकील के साथ हम लोग अगर अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट रखेंगे तो ज़रूर क्या होंगे, जीत मिलेगी। कहने का मतलब उन्होंने बात को रखा कि जितने भी NIS DELED के जो नौकरी पा गए हैं, अगर भाई आप फंडिंग नहीं करते हैं, विश्वनाथ जी के सहयोग नहीं करते हैं, तो आप आने वाले समय में कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर आप जिस पोस्ट पे हैं उसी पोस्ट पे बने रहेंगे, आप कभी प्रधानाध्यापक नहीं बन पाएंगे, कभी 6 to 8 में नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप आज 1,000 की फंडिंग या 2,000 की फंडिंग कर देते हैं तो एक दिन आपकी सैलरी 1.5 लाख से ऊपर भी पहुँच सकती है अगर आप जूनियर में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए फंडिंग करने की ज़रूरत है। उन्होंने साफ साफ कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। तीसरी चीज़ क्या कहा है, सावधान, आपको बटना नहीं है। याद रखो कि हम सब NIS DELED परिवार हैं। यदि आप फंडिंग में सक्षम नहीं हैं तो आप 5 या अन्य लोगों की बातों जो कि ये भूल चुके हैं उन्हें एक डिप्लोमा किया है तो जगाओ, और वक्त आएगा तो हम फंडिंग कराओ। कहने का मतलब है आप साफ साफ कहने कि भाई आप अगर फंडिंग करने में सक्षम नहीं हैं तो आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन तक पहुँचे जो कि ये जान गए यार मेरा डिप्लोमा तो इनवैलिड हो गया है। उन तक भेजिए जो नौकरी कर रहे हैं और जो फंडिंग करने में सक्षम हैं, ताकि उनको लगे कि आने वाले समय में अगर डिप्लोमा इनवैलिड है, भले हम नौकरी पाए हैं। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो नौकरी पा गए तो उनको लगता है हम तो नौकरी पा गए, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन महोदय, आपको ये सोचना है कि आपका प्रमोशन नहीं होगा, आप कभी प्राइमरी से जूनियर में नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, और जितने भाई नए भर्ती में शामिल होने के लिए हैं, जो बेचारे जॉइनिंग के लिए रुके हैं, वो कहीं ना कहीं तो कह ही रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख की सहयोग करें। 5 तारीख के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 5 तारीख के बाद अगर आपसे कोई कहे पे कि फ़ंड दीजिए या फिर हम जिताएंगे, तो आप उसके बारे में भी बात विचार करिएगा। लेकिन आपको 5 तारीख एक बार लड़ाई और लड़नी है, जी जान लगा के, ताकि ये ना कह सके कि यार हमने लास्ट मौका था, लड़ा नहीं। क्योंकि आपको रिव्यू से बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो जितने भी NIS DELED के कैंडिडेट हैं सबके लिए विनम्र निवेदन है। देखिए इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, हम भी NIS DELED के हैं, हम नौकरी पा चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी साथी हैं, अगर हमारी डिग्री, क्योंकि हमारा सम्मान है भाई, कोई कहेगा तो मान ली आप पढ़ा रहे हैं, अगर कोई सामने 4 लोग बैठे कह देता है यार कुछ नहीं, तुम्हारी डिग्री बेकार है, तुम लोग फर्जी नौकरी कर रहे हो, तो समझ लीजिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। इसीलिए 1,000 2,000 रुपये में हम गरीब नहीं होंगे जाएंगे। तो इसीलिए जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विश्वनाथ जी का सहयोग करें। क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति अगर आपके लिए लड़ रहा है तो उसको भी ज़रूरत है, वो भी नौकरी में आना चाहता है, और वो चाहता है कि भाई उसकी मदद करोगे तभी वो लड़ाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में फ्री में कोई वकील केस लड़ता नहीं, तो आपको ये भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप उनका सहयोग करें ताकि आने वाले समय हमारी भर्ती वैलिड हो। खबर यही थी, वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब